ये क्या कपड़ा वपड़ा गंदा है, चोट लगा हुआ है तुमको, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो बहुत अंधेरा था तो साइकिल गड्ढे में चला गया और हम गिर गए। हम बोलते बोलते थक गए। क्या जरूरत है इतना दूर काम करने जाने की? पापा हम बहुत थक गए और भूख भी बहुत लगा है, पहले खा लेते हैं। पूजा कहाँ है? अब कमरे में है। अब देखो बुखार नहीं उतरा है और सुबह से कुछ खाई भी नहीं है। ये क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है, साइकिल से गिर गए। तुम्हें दवाई नहीं ली होगी ना? हम दोनों का खाना यही लेके आते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो अगर किसी इंसान के अंदर घर कर जाए तो वो धीरे धीरे उस इंसान को कमजोर करने लगता है। और शायद यही कारण है कि हमारे देश की काफी महिलाएं, चाहे वो शहर से हो या गांव से, सिर्फ एक ही रास्ता चुनने को मजबूर होती हैं, चुप्पी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या लाखों में है और हर साल यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। NFHS के 2018 के सर्वे के मुताबिक 99.1% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते, यानी कि जो आंकड़ा हमारे सामने है वो 0.9% का है। बाकी के केसेस कहीं चुप्पी में खो जाते हैं। लेकिन ये चुप्पी क्यों? अगर चुप रहकर ही हालात ठीक हो सकते तो फिर हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय कम क्यों नहीं हो जाते? आरिफ से कितनी बार कहा है चार्जर कमरे में ना ले जाए। आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल की ऐसी लत लगी है कि घर में अगर चोरी हो जाए तो इन्हें पता तक ना चले। ये क्या है आरिफ? क्या ये? अब्बू, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या किया तूने? कौन है ये लड़की? कॉलेज जाने का मन नहीं है मतलब? अरे हम कहते कि हमारा खेती बाड़ी में मन नहीं लगता है और रश्मि का उसके काम में नहीं मन लगता है, तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी न रहे इसलिए ब्याह नहीं करना चाहती और तुम हो। तो हमने कब कहा कि काम कीजिए और हमको पढ़ाइए? नहीं जाना कॉलेज मतलब नहीं जाना। ये पूजा, ये कैसे बात कर रही हो तुम पापा से? छोड़ो इसको। हमारा पढ़ा किसको है? जवानी से बुढ़ापा तक आ गए, सोचो कि पढ़ा लिखा के कुछ बना दे और 4 अक्षर पढ़ गई तो हम ही को बेवकूफ समझ रही हो तुम लोग। क्या हो गया पूजा? पूजा, पापा को बस तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी शादी की भी चिंता है उनको, और हमें भी यही सही लगता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। कर लो शंभू से शादी और जाओ यहाँ से। पॉर्न वीडियोस और ब्लू फिल्मों ने जनरेशन को खराब कर रखा है। ये ब्लू फिल्म जैसा शूट नहीं हुआ है सर। ऐसा ही होता है आजकल, नकली को असली जैसा दिखाते हैं। लेकिन नकली है या असली है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, ना ही लड़की का चेहरा ठीक से दिख रहा है और ना ही लड़के का। हसन, तुम्हारे बेटे के पास ये वीडियो कहाँ से आया? सब मेरे नालायक बेटे के दोस्त रजत ने उसे फॉरवर्ड किया था। कौन है वीडियो में? तुम्हारे किसी दोस्त ने किया है ना, या तुम खुद हो? नहीं अंकल, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वीडियो तो मैंने खरीदा था और मुझे तो पता भी नहीं इसमें कौन है। ये वीडियो तुम्हारे पास आया कहाँ से?
बाबू बाबू डीवीडी। मस्त वीडियो डाला है, एकदम पलंग तोड़ कांड है। जाओ कोना पकड़ो और मजे लो। बाबू भाई उसको कौन सा वीडियो दिए? बेटा वो तुम्हारा मतलब की चीज नहीं है, ये तुम्हारी नई नई जवानी आ रही है ना? वो वीडियो तुम जैसे बच्चों को देखने के लायक नहीं है। थोड़ा सा बड़े हो जा रहा है। अब तो हमको वही वीडियो चाहिए, ये लो पेन ड्राइव और डालो इसमें। ठीक है तुम कह रहे हो, ठीक है लाओ निकालो 50 रुपए। 50 रुपए? एक वीडियो का 50 रुपए? लूट रहे हो का भाई? अब तुम लोग जो सस्ता नशा करते हो, तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। ये पकड़ो और जाके इंटरनेट में ना सस्ता वाला माल देखो। लो तब तो जाओ। मेरे शौक पे ना जाओ, रात भर में तुम्हारे जैसे 10 चोमू पैदा कर देंगे। बाप को सीधा बेटा। हाँ आ गई मर्दानगी। सर 50-50 रुपए में बेचा गया उस लड़की का रेप वीडियो, पूरे इलाके में वायरल हो गया। सर ये एक बिजनेस बन गया है और ज़्यादातर केसेस में लड़कियों की मंजूरी से ये सब कुछ होता है, इसलिए उनको आमदनी भी होती है। इलीगल है, बहुत बड़ा नेक्सस है पॉर्न मार्केट का। मार्केट में लोगों को रियल बोलकर बेचते हैं, वरना क्लाइंट कहाँ मिलेंगे। और अगर इंटरनेट पर ही लोग ब्लू फिल्में देखने लगे तो फिर खरीदेगा कौन? आई थिंक ये फेक है सर। लेकिन मुझे ये वीडियो फेक नहीं लग रहा। जिस तरह से लड़की तड़प रही है, तकलीफ में है, क्राइम तो हुआ है। देवेश हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर मुझे अब भी लग रहा है कि एक्टिंग और शूटिंग है। अगर हम ये मान भी लेते कि रेप हुआ है तो इस केस को क्रैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ना ही हमारे पास कोई शिकायत दर्ज हुई है और ना ही वीडियो में कोई पीड़िता या मुजरिम का चेहरा दिखाई दे रहा है। रेप कहाँ हुआ है, कब हुआ है भी या नहीं, इसका भी अंदाजा नहीं है हमें। टोटल ब्लाइंड केस है सर। इस वीडियो से इतना तो समझ में आ रहा है कि लड़की शायद माइनर है। अगर ये वीडियो लड़की की मर्जी से ही बना है तो भी ये इलीगल है, क्रिमिनल केस तो बनता है सर। और अगर ये वीडियो फेक नहीं है तो हो सकता है रेप के बाद लड़की को मार दिया गया हो, जैसा अक्सर ऐसे केसेस में होता है। देखिए ससुर जी, 26 का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी का है, 3 साल तो हो गया है और अब हमारा ब्याह होगा तभी तो जाकर फिर पूजा के लड़का ढूंढेंगे। और वैसे आपको बता रहे हैं इसके ब्याह में ना परेशानी तो होगी। क्या है, रंग सांवला है इसका, इतनी जल्दी कोई लड़का मिलने वाला नहीं है, बता रहे हैं आपसे हम। अब आप सब तय कर लिए तो अच्छा ही है सब, हम तैयार हैं। कुछ हाथ लगा? नहीं सर, इस वीडियो से कुछ खास मिल नहीं रहा है सर। बस ये एक खेत जैसा इलाका नजर आ रहा था। सिर्फ इससे एक लीड से हम रेपिस्ट या विक्टिम तक कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं देवेश, पहले इस बाबू डीवीडी को तोड़ते हैं जिसने ये वीडियो सर्कुलेट किया। मस्त जगह। और बाबू कोई नया माल आया क्या? कौन सा माल? ₹50 निकाल दो। 50? चल साथ में देखते हैं, चल। अरे सर बाबू डीवीडी तो भाग निकला और हमारे हाथ बहुत सारे पॉर्न डीवीडीज मिले। एक पेन ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव भी मिला है। पेन ड्राइव तो फॉर्मेटेड है और हार्ड ड्राइव की स्कैनिंग चल रही है। पेन ड्राइव टेक्निकल टीम को भेज के डेटा रिकवर करवाओ और जिपनेट पर पिछले 1 महीने की सभी कंप्लेंट्स को रीलुक करो। 16 से 25 साल के बीच की कितनी लड़कियों की रेप की कंप्लेंट, कितनों की मिसिंग कंप्लेंट और कितनों की रेप के बाद मर्डर की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। हो सकता है इस केस की भी कंप्लेंट की गई हो। सर मुझे तो लग रहा है कि मंदिर में तीर चला रहे हैं। आखिर हमें यह पता ही नहीं कि क्राइम अलीगढ़ के आसपास हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, कहीं और। सर मैंने इस वीडियो को जब गौर से देखा
मेरी समझ में ये आया है सर कि जहाँ पे इस लड़की का रेप हुआ है शायद वो खेत धान का है। हाँ ये धान का खेत कैसे पता करेंगे सर? किसानों का देश है, लाखों तो खेत है यहाँ पर। इस बाबू डीवीडी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन सर हम बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक काम करते हैं, सुओ मोटो लेकर इस केस में 0 FIR दर्ज करते हैं। सर वीडियो मेरे बेटे के मोबाइल से मिला था, मैं कंप्लेनेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज ही एसपी साहब से बात करता हूँ। प्यार से नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ऐसे कैसे हमारी जमीन छीन लोगे? और हमारे पापा से तमीज से बात करो, तुम्हारे पापा सरपंच है, तुम नहीं। और अगर होते भी तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं, हम बात कर, तुम आओ यहाँ, तुम आओ यहाँ। सरपंच जी देखिए, आपको तो मालूम है कुछ दिनों में रश्मि का ब्याह होने वाला है शंभू के साथ, और इसके ब्याह के बाद तो हमारे कमाई का जरिया सिर्फ खेती है। अगर वो हमको दे देंगे और इतना कम दाम पर, तो सोचिए हम हमारी छोटी बेटी पूजा के साथ कैसे गुजारा होगा, बताइए। गुजारा कैसे चलेगा? मतलब कैसे चलेगा? ये तुम्हारा दिक्कत है, तुम देखो। और कम दाम क्या है? इज्जत दे रहे तो हजम नहीं रहा तुमको? मिंटू बाबू आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? देखिए हम आपके बाप की उम्र के हैं, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाएगा तुम हमको? सिखाएगा? तमीज की बात करेगा हमसे तुम? अपने हाथ में रहो। हाथ कैसे लगाया तुमको? छोड़, काट के फेंक देगा तुमको। सिखाते तुमको तुम्हारी औकात हम। चलो मोंटी मोंटी मोंटी, अबे यही तो खड़े कहाँ जाए मोंटी मोंटी? हम बताए कहाँ जाए? और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने तेवर में थोड़ी नरमी लाओ। इज्जत पाना चाहते हो तो इज्जत देना सीख। अंदर जा, अंदर जा। काका मोंटी की इस हरकत के लिए माफी मांगता हूँ। हम वाकई में बहुत शर्मिंदा है। और रही बात जमीन की, तो सौदा बुरा नहीं है, घर जाकर सोचकर बताऊं। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है जिसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। सर इसकी जैसी और कई लड़कियां हैं जो इसका शिकार हुई हैं, कई वीडियोस हैं इंटरनेट पर। मगर मैक्सिमम वीडियोस में लड़की और अक्यूज का चेहरा तो दिखता है, जिसे ढूंढना आसान होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखकर साफ पता चलता है कि लड़की को शायद पता ही नहीं कि उसका वीडियो बन रहा है। लेकिन सर जिस आदमी ने वीडियो शूट किया है उसने कंप्लेंट करने की बजाय इस वीडियो को वायरल किया। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है इंटरनेट पे कुछ गलत काम करेंगे कुछ होगा तो नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2018 में 780 ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जिनमें लड़कियों का रेप करने के बाद उनके अश्लील वीडियोस बनाकर पॉर्न साइट्स और इंटरनेट पे वायरल किए गए हैं। ठीक है माथुर, एक कोशिश करके देखो क्या निकलता है। हसन से कहो केस फाइल करें एंड क्रैक द केस। 780 केसेस, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, और न जाने कितने केसेस होंगे जो शर्म और डर के नाम पर दर्ज ही नहीं हुए होंगे। इस केस की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर 0 FIR दर्ज की। 0 FIR के प्रावधान के तहत किसी भी जुर्म की शिकायत, खासकर महिलाओं के खिलाफ हुए जुर्म की शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, ताकि जांच में किसी भी तरह की देरी ना हो। क्या पुलिस की इस पहल से ये बेहद ही पेचीदा केस सॉल्व होगा? कल शंभू के पिताजी से बात हुई थी, बहुत बड़ा मकान बना रहे हैं तुम्हारे और शंभू के लिए। बोल रहे थे कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे तुम दोनों का। पापा हमें शंभू से शादी नहीं करनी है। शंभू सिर्फ 10वीं पढ़ा है और हम BA किए हैं। हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है, बातों में भी समझदार नहीं है वो। हमें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जिससे हमारी सोच मिलती जुलती हो, जो हमें शादी के बाद भी काम करने दे और पूजा की पढ़ाई का भी ध्यान रखने दे। और ये गांव वाले जो ताना मारते हैं उनको क्या कहेंगे? 10 दिन बचा है शादी का। माना कि शंभू 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन खेती बाड़ी कितना है उसका, और हम कुछ सोच समझ के तय किए है ना। देखो शादी का निमंत्रण जा चुका है, अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे साथ साथ पूजा की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। सब अपने हिसाब से कर लो। अबे तुम देखो तो सही, देखो इसको यहाँ पे रखो, इसके एकदम ऐसा सीधा रखना चाहिए। देखो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा सीधा आएगा, सीधा आएगा। एक मिनट रुक जाओ जी। बोलिए। तुमने सुखी लाला से पैसे छीने, पीटा उनको? अरे पीटे वीटे नहीं पापा, कान खींचे मारे सन करके। अब तुम्हारी इज्जत तो है नहीं इस गांव में, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे थोड़ा गुंडाई करना पड़ता है, वरना सरपंचाई कर नहीं पाएंगे आप। जो अच्छा ही हो जाती है बुराई यार। देखो भाई जी बोलिए। बाबूजी तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं। और अगर तुम्हें बाबूजी की तरह सरपंच बनना है तो दिमाग से ठंडे रहा करो।
तुम बात बात पे हाथ उठा लेते हो। आज ये सुखी लाला से भिड़े हो, उस दिन वो क्या नाम है उसका, रश्मि से उलझ गए थे। तुम रश्मि का नाम मत लो, उसको हम उसकी औकात दिखा चुके हैं। हाँ? क्या बोले? जवाब दो हमें। खत्म करो यार, इसको खत्म करो। क्या किए तुम रश्मि के साथ में? हमारी उम्र में विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप लेकर आया था और तुम मोबाइल में लड़कियों के साथ हुए हादसों को मनोरंजन के लिए देखते हो। यह परवरिश तो नहीं की थी तुम्हारी। जिस तरह तुम लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हो, एक दिन उस लड़की के पास ही पहुंचेगा और उसने ये वीडियो देखा और शर्मिंदगी से अगर उसने खुदकुशी कर ली तो तुम समझ रहे हो कि तुम किस तरह इसमें जिम्मेदार हो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बचा लूंगा, मैं बाप हूं तुम्हारा। अभी भी वक्त है, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे सच बता दो। वो कहा है ना, थोड़ा पैसे की जरूरत थी। मैसेज करते हैं थोड़ी देर में, पैसा गिन लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए रखते हैं। पूजा रानी, बोलो पूजा रानी। भूषण, तुमने पता लगाया? हाँ, पता लगाया। अब तुम्हारा ख्याल सही था, तुम्हारी बहन रश्मि पे हमला हुआ था। वो मुंटिया ने किया था। हमको पापा को सब बता देना चाहिए इससे पहले कि दीदी के साथ कुछ बहुत गलत हो जाए। ये रश्मि, पूजा क्या बोल रही है? मोंटी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं? नहीं पापा, कुछ गलत नहीं किए, बस धमकाया मोंटी हमें। तो हमको बताई काहे नहीं? पापा आप घबरा जाते और पूजा भी डर जाती, इसलिए। तो इसमें गलत क्या होता? पापा, क्या हमें टाइम रहते सरपंच काका से बात करनी चाहिए इस बारे में? ना, बिल्कुल ना। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा ना, तो बदनामी की वजह से मोंटी कहीं कुछ और ना कर दे। तुम चुपचाप अपना ब्याह करो और गृहस्थी बसाओ, और तुम्हारा भी पढ़ाई लिखाई बंद, एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर देते हैं। पापा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, एकदम चुप रहेंगे। अब पूजा की पढ़ाई काहे रुकवा रहे हैं? अरे हमको कुछ नहीं सुनना है। गाँव वाला सब सही कहता है कि लड़की सबका शादी ब्याह सही टाइम पे कर देना चाहिए। और सुनो, आज से तुम लोग भी बाहर आना जाना कम करो। सर, एक और वीडियो मिला है सर, रेप का ही। इस रेप वीडियो में विक्रम का चेहरा साफ दिखाई दिया सर। प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। सर, लड़की का पहनावा शहरी है, शायद ये केस किसी शहर का है। अपने खबरियों से कहो इस लड़की का पता लगाएं, उन्हें कहो शुरुआत अपने जिले से करें, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ाएंगे। जी सर। सर, ये देखिए, उठा के लाओ इस दुकान वाले को। क्या किया तो बताइए। बोल भाई, जिस कमरे में रेप हुआ, तेरी दुकान का कैलेंडर कैसे पहुंचा वहां? दुकान में आने वाले हर इंसान मेरा कैलेंडर लेके जाते थे। मुझे कैसे पता हो सकता है कि मेरा कैलेंडर कहाँ कहाँ पहुंचता है? इस लड़की को भी देखा है? साहब, ये लड़की तो सब ये कौन है ये लड़की? जानता है इसे? साहब, ये लड़की चांदनी है, ये खुर्जा में रहती है, वहाँ पे कोठा है, वहाँ पे बैठती है। चौधरी जी जरा धीरे, पिछली बार के पीठ के जख्म अभी ताजा हैं।
वो मर्द एक ऐसा जो दर्द में थे। सर, इस चांदनी का नंबर बंद आ रहा है। हसन, तुम खुर्जा के लिए निकलो, मुझे इस चांदनी से बात करनी है। यस सर। चांदनी, हाँ बोलो ना साहब। मैं अलीगढ़ क्राइम ब्रांच से हूँ। ये तुम हो? हूँ तो मैं ही साहब, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? एक्टिंग है साहब, फिल्मों वाला रेप सीन, पैसा मिलता है इन सब का। किसके कहने पर रिकॉर्ड किया है वीडियो? बाबू डीवीडी? कौन बाबू डीवीडी? ये वीडियो तो रंगीला ने बनवाया और बोल रहा था अंग्रेजी फिल्मों से भी ज्यादा चलता है ये सब। ये रंगीला कौन है? प्लीज भगवान के लिए मुझे कट 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 कट। हाँ सर। बेबी, कितना फिल्मी डायलॉग बोलती हो तुम। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये सब सब हटा दो। समझ रही हो ना? एकदम रियल लगना चाहिए। कुछ मंगाओ चाय पानी? नहीं। कर लोगी ना? शाबाश। इधर आ गुंडे। मेकअप? पहली बार एक्टिंग कर रहा है क्या? हैं? मिरर? यहाँ हंस क्या रहा है? मजाक चल रहा है? तुम मर्द है, समझ रहा? अच्छे से करना है? अरे यार, पुलिस की एंट्री नहीं थी। तुम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो क्या? बहुत स्क्रिप्ट बना ली बेटा रंगीला, अब हम तेरी स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैंने क्या किया है मैंने? सब पता नहीं चांदनी ने आपको क्या बताया। मैं बहुत इज्जतदार डायरेक्टर हूँ साहब। मेरी फिल्म का बजट थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फिल्में बहुत बड़ी होती हैं। तेरी फिल्म तो हम बनाएंगे बेटा। बहुत शौक है ना तुझे रेप वीडियो बनाने का? नहीं साहब, वो सचली असली वाला नहीं है, वो नकली है, वो शूट किया है। आप चांदनी से पूछ लो, मैंने छुआ भी नहीं उसको। आप उसी से पूछ लीजिएगा। अब उसमें चीखना चिल्लाना सिर्फ डाल दिया था जिससे वो असली लगे, बाकी नकली है। ये वीडियो? ये मेरा डायरेक्शन नहीं है साहब। मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ शूट हुआ है। लेकिन हाँ साहब, मैंने ये वीडियो देखा है। मुझे बाबू डीवीडी ने दिखाया था साहब। देखा रंगला भाई, ये चल रहा है मार्केट में। अब ये गुदगुदी वाले वीडियो बनाते रहते हैं। अरे कुछ जंगली बना डालो, कुछ और मसाला डालो। एक वीडियो बनाकर देखो, 10 गुना ज्यादा कमाओगे। तेरा कहना है कि ये भी नकली रेप वीडियो है और ये लड़की भी धंधा करती है? लगता तो यही है साहब। बाबू दूसरों को रेप वीडियो बोल बोल के डबल तिबल दाम ले रहा है, लेकिन है ये नकली। शूट अच्छे से किया गया। माथुर, ये रेप वीडियो वाला केस क्लोज कर दो। बचा ही क्या इस केस में? 2 में से 1 वीडियो फेक निकला। जब रेप हुआ ही नहीं तो कैसा रेप केस? जिस तरह से लड़की को घसीटा जा रहा था, वो रो रही थी, बहुत क्रूअल था सर। वो फेक नहीं हो सकता। और सर उस वीडियो की वजह से ही तो ये केस ओपन हुआ है। सर ट्रस्ट मी, हम स्लो हैं लेकिन रास्ता सही है। माथुर, 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, कुछ ठोस लेकर के आओ, वरना ये केस साइबर सेल को सौंप दिया जाएगा। चांदनी के बयान से यह साबित हो गया था कि दूसरा रेप वीडियो एक फेक वीडियो था, जो कि एक बी ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर रंगीला ने बाबू डीवीडी के कहने पर बनाया था। क्या इस वीडियो की तरह पहला वीडियो भी फेक था? और इस दिशाहीन केस में रश्मि, पूजा और भूषण का क्या किरदार था? केस एक, सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। क्या पुलिस बिना किसी लीड के इस वीडियो के किरदारों तक पहुंच पाएगी? वक्त बहुत कम है और प्रेशर ज्यादा। अभी तक कोई लीड नहीं मिला है सर। केस क्लोज करना पड़ सकता है। नहीं करना पड़ेगा सर। टेक्निकल टीम ने पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करके भेजा है। उसमें पुराना वाला रेप वीडियो भी है। तो हमारे पास पहले जो वीडियो था वो 30 सेकंड का था, और अब जो वीडियो हमारे पास है सर वो 3.5 मिनट का है। मगज में बात नहीं घुस रहा था ना? अब पता चला अपनी औकात। मगज? सर बिहार में भेजे को मगज कहते हैं। एक्यूज बिहार से लग रहा है। सर पीछे जो आवाज आ रही है उससे लगता है कि आरती हो रही है। राइट। खेत के आसपास शायद कोई मंदिर होगा। तो ये देखिए, पीछे खेत में एक ट्रैक्टर है सर, जिसका कंपनी लोगो है एम गेट। ये कंपनी अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के साथ ट्रैक्टर भेजती है। कलर और लोगों से मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और किस एरिया के लिए मैन्युफैक्चर हुआ था उसका पता कर सकते हैं। हसन,
तुम अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो एक खेत ढूंढना है जिसके आसपास मंदिर हो। देवेश सर, तुम ये ट्रैक्टर ढूंढो, कंपनी को रिक्वेस्ट भेजो, देखो क्या जवाब मिलता है। अगर ये ट्रैक्टर और खेत हमें मिल जाए तो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा मिल जाएगा। एमगेट ट्रैक्टर कंपनी की लिस्ट आ गई है सर। इस सीरीज के ट्रैक्टर बिहार के सिवान और भागलपुर के लिए सर 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे सर। सिवान और भागलपुर के लिए इस सीरीज के 147 ट्रैक्टर बेचे गए सर। चाहो तो और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करो, लेकिन मुझे उस ट्रैक्टर मालिक की डिटेल चाहिए कल तक। सर अभी तक तो लग रहा था कि केस बिहार से, पर शायद ये केस ही बिहार में हुआ, हमारे जुरिडिक्शन से बाहर। अगर ये केस बिहार का है तो हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? जितनी जल्दी शादी करके यहाँ से निकल जाओगी उतना अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अभी तो मोंटी ने सिर्फ धमकी दी है, कल पता नहीं। दीदी जो हो रहा है ना वो सही है। अरे इस डर से कहीं पापा जमीन बेच दिए तो वो कैसे सही होगा? तुम शादी करके पापा की चिंता दूर करो। पापा खुश है तुम्हारे रिश्ते से, और क्या मिल जाएगा उस जमीन से? उस जमीन की वजह से क्या क्या नहीं हुआ। क्या मतलब? कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। पापा ठीक कहते हैं, लड़कियों को वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए, वही ठीक होता है उनके लिए। ओए छोटो, एक मुझे भी ठंडा देना। और रंगीला बाबू बताओ क्या आइटम हम शूट किया? दिखाओ। बाबू अभी शूट किया नहीं है, करने वाला हूँ वो। तो बेकार में मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया। आपको पता है ना अभी रेड पड़ी थी, जबरदस्ती मुझे यहाँ तक बुला लिया। चल रहा हूँ। अरे सुन ना नर, अरे मत मारो साहब, मत वीडियो बनाते हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो असली है नहीं है। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, मुझे ये वीडियो एक बंदे ने फॉरवर्ड किया था। किस बंदे ने? साहब हमारे धंधे में ना साहब नाम पता नहीं कुछ। हाँ साहब मुझे पता है कि वो बिहार के किसी गांव का है साहब, मेरे पास उसका नंबर भी है, लेकिन साहब नंबर चल नहीं रहा साहब, और वो बार बार नंबर बदलता भी रहता है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? हमारी बात नहीं होती साहब, वो हमें वीडियो फॉरवर्ड कर देता है, मैं उसे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ साहब। हाँ अभी कुछ दिन पहले ना मुझे एक वीडियो ट्रांसफर किया था सर, दिखाता हूँ मैं सर, ये वाला है। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता साहब। इस बंदे से मिला कहाँ था तू? साहब मैं इससे मिला नहीं साहब। साहब मैंने मार्केट में खबर फैलाई थी कि मुझे नया माल चाहिए, तो इस बंदे का सामने से मेरे पास मैसेज आया था। मैसेज में साहब एक वीडियो भी था। जब वीडियो देखा तो मैंने साहब डील की थी। मार्केट में? कौन सी मार्केट? साहब हमारे धंधे का अपना एक मार्केट है साहब। वैसे भी साहब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिलीवरी तो मुझे करनी पड़ेगी ना साहब। आप ही समझो कि ऐसे गरीब में कैसे पेट पलेगा साहब। साहब हम अकेले इस धंधे में नहीं साहब, पूरे देश में इसका रैकेट चल रहा है साहब। साहब और आप किस किस को पकड़ोगे, किधर किधर पकड़ोगे साहब? साहब कई कई जगह ना तो पूरा धंधा चल रहा है साहब, लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है, और साहब कई कई बार ना ऐसे मौके से ऐसे वीडियो हाथ में लग जाते हैं। अगर ये असली है तो सिवान और भागलपुर, जहां एमगेट कंपनी का ट्रैक्टर बेचा गया और जहां ये दुकान है, अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा तय करेगी। हसन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पता करो कितने गांव हैं और किस गांव में वो दुकान है। अगर वो लड़की जिंदा भी है तो भी अपने साथ हुए रेप के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवा पा रही। सोचो कितने सदमे और डर में जी रही होगी वो। सर साइबर सेल इस केस को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगी, आखिर ये उसके दायरे में आता। देवेश वो कर पाएंगे, लेकिन साइबर क्राइम्स में हर साल 63% केसेस की बढ़ोतरी होती है। उसमें एक ऐसा वीडियो जिसमें कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है, उसे वो प्रायोरिटी पे रख के सॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी, आई कांट लीव दिस केस नाउ। हसन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के सभी पुलिस स्टेशन में बात करो। इस प्रीतिका डिजाइनर नाम की दुकान का पता लगाना है।
पीताम्बरी गांव सिवान बिहार में? हाँ सर, वहाँ के कांस्टेबल ने बताया कि ऐसी दुकान है वहाँ पर। मैंने फोटो फॉरवर्ड किया था उसे। कांस्टेबल ने कंफर्म किया है कि ये झूला पीताम्बरी गांव की दुकान का है। पीताम्बरी गांव के एसएचओ से कांटेक्ट करो, उसे इस केस की डिटेल भेजो। मैं एसपी साहब से बिहार जाने की परमिशन लेता हूँ। चलो चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। चलो चलो। हाँ आ रहे हैं घंटे में। अरे बोला ना आ रहे हैं घंटे में। आ गया शायद। चलो बात। क्या सिद्धार्थ जी, हद हो गई। आप यूपी से उठकर सीधा बिहार चले आए। वीडियो हमारे यहाँ मिला था ना रावत साहब। एक वीडियो यूपी में शूट हुआ था और दूसरा शायद यहाँ। उस वीडियो में जो ट्रैक्टर देखा था उसे ढूंढते हुए आए हैं। शायद आप जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो इस पास वाले खेत का है। आइए। लाश हमें 10 दिन पहले यहाँ मिली थी। विक्टिम का नाम भूषण था और यहाँ वो सामने हमें 10,000 रुपये पड़े मिले थे। वो वीडियो यहीं कहीं शूट हुआ है। ये आवाज कहां से आ रही? इधर पासे में एक माता जी का मंदिर है। शाम सवेरे आरती होती है तो वहां से आ रही आवाज। सर, वीडियो में जो ट्रैक्टर था वो यहीं पर है सर। ट्रैक्टर का मालिक शंभू भी है। जी साहब, ये खेत भी हमारा है और ये ट्रैक्टर भी। लेकिन यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ। अगर साहब ऐसा होता तो हम खुद पुलिस को बताते। सिद्धार्थ जी, ये भूषण खेत मजदूरी करता था। ऐसे इसकी किसी के साथ कोनो दुश्मनी हो ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया अभी तक। ज्यादा करके आवारागर्दी करता था और इसके मर्डर का किसी रेप केस के साथ कोनो कनेक्शन हो ऐसा भी कुछ पता नहीं चला। रावत साहब, एक वीडियो और है हमारे पास, जरा ये देख के बताइए, ये लड़की इसी गांव की है क्या? अरे ये तो रश्मि है, इसी गांव की है। इस रश्मि की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी पहुंच हो? गांव का सरपंच है ना जो, उसका बेटा है मोंटी चौधरी, उसका झगड़ा हुआ था रश्मि के साथ कुछ महीने पहले। अपने हाथ में रहो। मुझे रश्मि और मोंटी चौधरी के बारे में हर मुमकिन जानकारी चाहिए। पुलिस ने रश्मि के परिवार और मोंटी चौधरी पर नजर रखना शुरू किया। उनके बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा की और पूरी तफ्तीश के बाद पुलिस ने रश्मि से बात करने का फैसला किया, जहां उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही उलट कर रख दिया। देखो रश्मि, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का बिल्कुल नहीं था। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी शादी शंभू से तय हुई है और शंभू के बगल वाले खेत से भूषण की लाश मिली है। क्या उसी खेत में तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी? क्या कह रहे हैं आप? रश्मि, हमारे पास एक वीडियो और है। ये भी तुम ही हो ना? और ये लड़का मोंटी चौधरी? सर, ये मोंटी नहीं है। गलती हमारी नहीं, उस कमीने की है। अरे जिसकी गलती है सो है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो गलत होने का डर तो लगा रहेगा ना। तो क्या घरों में घुसकर किसी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है आज तक? पापा, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम चुप रहे, और जब तक हम चुप रहेंगे ना हमारे साथ गलत होता ही रहेगा। लेकिन अब और नहीं। ये शर्म और डर की जिंदगी हमें अब नहीं जीनी है, हमें इज्जत से जीना है। डर की चुप्पी के बीच अब साहस का कोलाहल साफ सुनाई दे रहा था। बहरे समाज के कानों में अब सच्चाई का शोर गूंजने वाला था। सर, हमें शिकायत दर्ज करवानी। वो रेप वीडियो हमारा रेप हुआ था। हुसैन ने हमारे डर का गलत फायदा उठाया, हमें और डराया धमकाया।
फिक्र मत करो, ये तो हमारे निजी मनोरंजन के लिए है, ये हम किसी को नहीं दिखाएंगे कसम से। लेकिन तुमको हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा। फ्रेंड समझती हो ना, बॉयफ्रेंड। वरना ये वीडियो फैला देंगे पूरे गांव में, तुम्हारा बाप शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेगा, बहन की शादी टूट जाएगी। अब सोच लो, सब तुम्हारे हाथ है। तो क्या तुमने भूषण को? नहीं सर, पूजा ने कुछ नहीं किया। वो कहा है ना, थोड़ा पैसे की जरूरत, तो फोन घुमा दिया। तो तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? तुम अपनी दीदी से बात कर सकती थी। शर्म थी, डर था, हम इतने सदमे में थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर हमने देखा हम चुप है तो सब ठीक है। दीदी की शादी की तैयारी हो रही थी, पापा खुश थे, हम कुछ बोलते तो सब खत्म हो जाता। हिम्मत जुटा के कुछ कहते भी तो उससे पहले दीदी के ऊपर हमला हुआ, हम और डर गए। अब इतनी हिम्मत की है तो उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। प्रतीक चौधरी था वो। चल किधर? अबे चल, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? मोंटी, अरे बाबूजी, हम तो कुछ भी नहीं किया ना साहब। फिक्र मत कर, तुझे भी लेने आए, तेरे साथी विजय को भी उठाने के लिए भेजा। चल पापा, अरे मारिए मत, सरपंच के बड़े बेटे हैं। हमने किया था रश्मि पे हमला। भूषण को क्यों मारा? उस समय हमारा वीडियो बना लिया था और हमें बाबा ब्लैकमेल कर रहा था। वो कहा है ना, थोड़ा पैसे की जरूरत थी, अब सोचे कि सरपंच तक क्या जाए। इसके लिए हम उसको खेत में बुलाए थे, उसकी औकात दिखाने के लिए। अब तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम सरपंच के बेटे हैं, अगर बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी, और रेप हुई लड़की के साथ में कौन शादी करेगा? तो वो अपनी भलाई की सोच। पूजा बहादुर लड़की है, संभाल लेगी अपने आप को। लड़कियां बदल रही हैं, तुम जैसों की बोलती बंद होगी अब। और तुझसे शादी तो क्या, तेरे मुंह पर थूकेगी भी नहीं वो। पूजा के साथ ऐसा किया क्यों? पूजा, बात करनी है तुमसे। पसंद करते हैं हम तुम्हें, मैं पता तुम भी हमें पसंद करती हो, शादी करना चाहते हैं तुमसे। दोबारा ऐसी बात मत करना हमसे, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो प्लीज दोबारा परेशान मत करना हमें। दिल तोड़ा था उसने हमारा, हमें ना बोला था, हम एकदम निराश हो गए। हम सुधारेंगे अपनी गलती, आप बस इस बात को यहीं दबा दो। इसे में भलाई है पूजा की। बदनामी का काम तूने किया है, रेपिस्ट है तू, और तेरी इस करतूत की वजह से जिल्लत तुझे और तेरे परिवार को उठानी पड़ेगी, पूजा को नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए तुम्हें। अगर पूजा हिम्मत करके कंप्लेंट नहीं लिखवाती तो हम प्रतीक के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना सकते थे। हाँ, ये अफसोस रहेगा कि भूषण को सजा नहीं दिलवा पाए। सर वो वीडियो और कितने लोगों के पास? हमारी टीम हर उस आदमी को ट्रैक कर रही है जिसके पास वो वीडियो गया है। सुरेश जी, हर जगह से तो नहीं, पर जितना हो सकेगा डिलीट करवा देंगे। चलते हैं। सोचा नहीं था एक रेप वीडियो हमें इतने केसेस तक लेकर आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हसन, क्योंकि तुमने अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सामने लाया। जुर्म को खत्म करने का यही एक तरीका है, बेटियों को रोकने की बजाय बेटों को टोकना हो। पर यह केस हमारे लिए यही खत्म नहीं हुआ, आगे भी शायद हमारे पास विक्टिम्स नहीं आएंगे, तो हमें मॉनिटर करते रहना होगा। साइबर सेल से टच में रहो, कोशिश करेंगे इस रैकेट को खत्म करने की। पर रैकेट को खत्म करना मुश्किल होगा। ये केस आसान था क्या? नामंजूरी, ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सुनने वालों को मंजूर नहीं होता। पूजा की नामंजूरी ने प्रतीक चौधरी के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। हमारा कर्तव्य है कि बचपन में बेटों की हर मांग पर हां कहने से पहले उन्हें ना का मतलब भी समझाना होगा।
बेटियों को रोकने की जगह बेटों को टोकना होगा। रेप केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि पीड़िता समाज में बदनामी के डर से चुप्पी साध लेती है, जैसा कि इस केस में हुआ। ऐसे अश्लील वीडियोस बनते हैं क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, और इस मार्केट को खत्म करने का जिम्मा भी हम सबको साथ मिलकर उठाना होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी वीडियो या कोई खबर मिलती है जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से गलत है, तो आप इसकी सूचना www.cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी पहचान को गुप्त रख सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अरे ताई जी, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। अरे चलिए ना, हमने गाड़ी लिया, आप देखिए ना। आइए आइए ना, आइए आइए। ये देखिए, कैसी लगी गाड़ी? अरे शिल्पी, तू कैसी है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? शायद तू 10th क्लास में होगी ना? नहीं, 11th में थी, पर पापा ने बीच में ही स्कूल छुड़वा दिया। अरे सुरेखा, तुम्हारा कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का है? महंगा होगा ना? अरे नहीं नहीं, सिर्फ 2000 का है। लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतनी वीक दिख रही है? पिछली बार से ज्यादा कमजोर दिख रही है। ये जो चर्बी आई है ना, ये 2 नंबर की कमाई से निकलती है। तेरी तरह थोड़ी है हम काली कमाई की गाड़ी लेके मंदिर में दिखावा कर रहा है। काले दिल के लोग मंदिर में आके झूठा पूजा पाठ का दिखावा कर सकते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं ला सकता? भाई साहब, इसको तरक्की कहते हैं। जलन हो रही है आपको? तरक्की नहीं, हराम की कमाई है ये। और ऐसी तरक्की पे मैं थूकता भी नहीं है जो बड़े भाई से बात करने का तरीका ना है। बताऊं क्या सारी दुनिया को तेरी सच्चाई? नहीं, औकात में रहिए भाई साहब, समझ में है? पापा, आप बड़े हैं, इसका ये मतलब क्या? कुछ भी मुझसे बोले कोई औकात की बात करेगा ना तो अभी 2 मिनट में रोड पे लेके आऊंगा मैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 भाई इतने दिनों बाद मिले हैं, ऐसे नहीं कि प्यार भरी बातें कर रहे, अपना हालचाल पूछे, दोनों लगे लड़ने। चलो मंदिर, चलिए आप। पापा, ताऊजी आकर झगड़ क्यों रहते हैं? कुछ नहीं बेटा, बेवड़ा है साला, अपने भाई की तरक्की से चलता है। खुद तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं, दारू पी के पड़ा रहा, और किसी ने अपनी मेहनत से जो है कुछ कमाया तो उसको गाली देगा। कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से। लेकिन पापा, इसमें मेघा और शिल्पी की क्या गलती है? वो दोनों तो बहुत अच्छी हैं। लड़कियों से बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रमेश भाई साहब जैसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उनको दूर ही रखना चाहिए। साले के पास 2 पैसे क्या आ गए, हेगड़ी दिखाता है बड़े भाई को। क्या तेरी हेगड़ी तो मैं निकालेगा, बहुत जल्द निकालेगा। वाओ, क्या डिजाइन बनाया है तूने यार, तू तो बिना डिग्री की फैशन डिजाइनर है। आज तो राहिल की गर्दन कंफर्म टूट जाएगी। बात उधर कर रहा है और देख तुझे रहा है। सोनी, जाना जाके बात कर, जाना, चुप रहे। हाय नीता। हाय। हाय नेहा। हाय। वो मुझे ना भूख लग रही है, चलना नेहा, कैंटीन जाके कुछ खाते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है, चल। हाय। हाय। तुमने बनाया? नाइस। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे ना हाथों में जादू है। तुम जैसे क्या कर रहे हो तुम? कॉलेज है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान है? कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हो? प्लान तो किया है, बर्थडे का किसी स्पेशल इंसान के साथ पूरा दिन बिताने का। अगर वो हाँ कर दे तो। ऐसा मना किया नहीं है उसने। नहीं सर, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? माल की गारंटी है सर मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ओके सर, ओके। ये लीजिए। इस बार ना बहुत बढ़िया कमाई होने वाली है, दिवाली का सीजन है ना। पापा, ये देखो,
मैंने ना कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो जरा। बेटा क्या बात है। और आगे कुछ बनना है ना तो ऐसी लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगा। तुमने अपनी बहन को देखा, उसने कितनी मेहनत करी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। तेरे बाबा ने तो तेरी पढ़ाई छुड़वा दी है ना, फिर दिन भर तू क्या पढ़ती रहती है? हाँ, ले दूध पी ले और सो जा, बाबा जी का प्रसाद है। अभी तो 10 भी नहीं बजे। और रोज मुझे ही क्यों दूध पी के सुला देती हो? दीदी को तो कभी नहीं कहा, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती। अम्माओं की तरह बातें करना बंद कर, दूध पी और सो जा। और बच्चों को ना जल्दी सोना चाहिए। जब तू दीदी की तरह बड़ी हो जाएगी ना, तब तुझे भी नहीं कहूंगी जल्दी सोने के लिए। सो जाऊंगी, पर एक शर्त पर। मुझे भी सोनी दीदी की तरह स्कूल और कॉलेज जाना है। तुझे कितनी बार समझाया है, उन लोगों के बारे में बात भी मत कर। अगर तेरे पापा ने सुन लिया ना तो अभी चिल्लाना शुरू कर देंगे। चल दूध पी ले और सो जा। हाय। हाय दीदी, आप आ गई? क्या हुआ दीदी, अभी नहीं थकी क्यों लग रहे हो? ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में होना मतलब गधे की तरह दिन रात काम करना। और आज एक नया क्लाइंट आया है, उसने इतना काम करवाया कि तू पूछ मत। तो आपने बोला नहीं उन्हें कि आप सोनी की दीदी हो? तो आपसे काम ही नहीं करवाते वो लोग। अच्छा मेरी माँ, भूल गई, कल बता दूंगी, ठीक है? वैसे तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कोई बॉयफ्रेंड? पहले आप अपना स्टेटस बताओ। मेरा स्टेटस कुछ भी नहीं, क्योंकि पापा को कुछ भी पता चलेगा ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। वो जो बोलेंगे वही मैं करूंगी। वैसे आप लगे रहो अपने फोन पर, मैं जाती हूँ चेंज करके आती हूँ। ओके। अबे तो इसकी गारंटी ले रहा है जो मरगिल्ली सी दिख रही है। अरे किस्तों में सांसें ले रही है, मुझे क्या खुश करेगी? इसके 5,000 क्या 5 रुपए भी नहीं दूंगा। अगर तू पैसे देकर भी कहेगा ले जाने के लिए ना तो भी नहीं लेकर जाऊंगा। चल निकाल निकाल मेरे पैसे। अरे आप देखिए ना, देखिए ठीक से देखिए, कितनी सुंदर लग रही है। अरे नहीं भाई, नहीं 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 चाहिए मुझे, पैसे दे मेरे। ये पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसे देखो, पुराने दारू का नशा देती है ये। नहीं 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 नहीं, पैसे दे मेरे भाई, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, जल्दी दे पैसे, जल्दी कर जल्दी कर ना। और हाँ, आइंदा फोन मत करना, पूरा मूड खराब कर दिया। वो साला कमलेश दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है, नोट छाप रहा है, और मैं साला भिखारी बन रहा हूं। साला बड़े भाई को दोष देता है, वो ठेकड़ी दिखाता है बड़े भाई को। आइए आइए आइए, अरे आइए आइए बहन जी, ये देखिए 50% डिस्काउंट है। नया डिजाइन, नया कलर, एकदम 50% डिस्काउंट। ले आ सब यहाँ पे। क्या हो रहा है सब? हटाओ सब। अरे ये क्या प्रवीण, बाबू, बाबा प्रवीण, तो मैं कहता हूँ तुझे गांव में वापस मत आइए। मेरे मना करने से गांव नहीं होगा। तेरे पापा गांव है क्या? आपका नहीं है, मेरा गांव है। तुझे हाथ होता ना, तुम्हें जाना कहता भी था, हमने लेके आए। अभी बताता हूँ साले मैं तेरे को। हेलो पुलिस स्टेशन। बाहुबली तू क्योंकि ये तोड़फोड़, और तुम लोग इस तोड़फोड़ में इसका साथ दे रहे थे? हाँ, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे साहब, नुकसान तो हमारा हुआ है। ये हर तीज त्योहार में आकर यहाँ पे धंधा लगाता है, घटिया सामान बेचता है, हमारा धंधा चौपड़ जाता है साहब। नहीं साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। मुझे अपने गांव वालों की चिंता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। और मैं जो हूँ शहर से अच्छा सामान लाके यहाँ पे सस्ते में बेचता हूँ। यही दिक्कत है ना सर तेरी? हाँ दिक्कत है, जब गाँव छोड़ के चलेगा तो वापस बार बार आके जाते हो। लो, ये कौन सी बात हुई? तुमसे पूछ के मुझे इस गाँव में आना पड़ेगा? हाँ भाई, इसका मतलब तू इसे धमकी दे रहा है कि गांव में ना घुसे? अरे साहब, ये नाटक कर रहा है बेचारा बनने का साहब। हम सबके पास तो लाइसेंस है, हम यहाँ पे धंधा करते हैं। लाइसेंस है ना भाई साहब? हाँ। और साहब इससे पूछो यहाँ पे धंधा कर, इसके पास लाइसेंस है क्या? लाइसेंस है क्या? बिल्कुल है साहब, लाइसेंस है। लाइसेंस लेके आ, जा गाड़ी से लेके आ।
ये देख लाइसेंस, साहब देखिए लाइसेंस। अब इसने लाइसेंस भी दिखा दिया। वैसे तू कौन होता है लाइसेंस पूछने वाला? हाँ, चुपचाप यहाँ पे धंधा कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। चल निकल यहाँ से। विश यू अ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यार, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना? पर तुम्हें मेरी चॉइस कैसे? वो छोड़ो, ये देखो, ये स्पेशल ही है ना, मैंने सब तुम्हारे लिए बनवाया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये RS राहिल सोनी। थैंक यू सो मच। मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अब जैसे कि तुम जानती हो कि मेरा बर्थडे आज, तो मैं सोच रहा था क्या है कि मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा रिटर्न गिफ्ट दूं। पापा गांव से आ गए होंगे राहिल। मैं चलूं अभी? अभी? हाँ। तुमने कहा था तुम पूरे दिन मेरे साथ रहने वाली हो ना? हम पूरे दिन साथ में ही थे। शाम होने वाली है और अंधेरा होने से पहले मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तुम ऐसी बहनजी टाइप की हो। राहिल तुम सुनो पहले प्लीज। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बात तो सुनो राहिल। राहिल मेरी बात तो सुनो। विलास भैया, ऐसे कैसे चले? कमलेश ने तो हमारी दिवाली की दिवाला निकाल दी, और ऊपर से साला ये पुलिस मंत्री संतरी सब उसकी जेब में। ये मंत्री संतरी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अगर कमलेश को हराना है ना, तो हमें ऐसी जगह वार करना होगा जहां उसे चोट ज़्यादा लगे। मुझे पता है वार कहाँ करना है। ये रोना धोना बंद कर दे अभी। पहला कस्टमर ना नाराज नहीं होना चाहिए, अपशकुन होता है, इसलिए उन्होंने बड़ी रकम दी है तेरे पापा को। पहला कस्टमर अगर नाराज हो गए ना, तो तेरे पापा तुझे जान से मार देंगे। सर मेरी बेटी कहीं गायब हो गई, वो कहीं मिल नहीं रही। प्लीज देखिए ना, प्लीज ढूंढिए ना उसे। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, फिर बताइए। ये है सर। क्या नाम है इसका? सोनी सर। गायब है कब से? सर कल शाम से गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, इसका कोई अफेयर वगैरह या कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, वो मेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली लड़की सर, ऐसी कोई बात नहीं। आपको किसी पर शक है जो उसे गायब कर दे या उसे नुकसान पहुंचा दे, ऐसा कोई आदमी? हाँ सर, है सर, 2 लोग हैं, उन पे शक है सर मुझे। सर एक विलास है, मेरी गांव मांडवपुर का है। सर पता नहीं क्यों चिढ़ता रहता है मुझसे। मैं जब कभी गांव की मार्केट में अपनी दुकान लगाने जाता हूं तो सर वो मेरी दुकान हटा देता है, मारपीट करता है मुझसे। सर इस बार तो उसने हद कर दी, तो मुझे पुलिस तक को बुलाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी है सुरेखा, वो अपने काम से वापस आ रही थी, तो उसको कुछ गलत हुआ था आपकी बेटी सुरेखा के साथ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर, कंप्लेंट नहीं करी थी सर। दरअसल मैं यहाँ था ही नहीं, मैं मंदावपुर में था सर। मेरा सीजन का टाइम चल रहा था। मेरी पत्नी और दोनों बेटियां घर पे थी, ये दोनों बहुत डर गए, इसलिए कंप्लेंट नहीं करी सर। लेकिन सर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सब उसी का काम है सर। और जब मुझे पता लगा तो सर मैं गांव में उससे बात करने गया था। विलास, बड़ा मर्द बना फिरता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यही है तेरी मर्दानगी? मेरी बेटी पे हमला करवाया तूने, बहुत गलत किया तूने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इतना बबल गा रहा है? कोई सबूत है तेरे पास ये सब मैंने किया है? नहीं ना, तो चिल्ला मत और निकल यहाँ। तो इसका मतलब
कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास? सबूत नहीं है सर, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सब उसी कमीने का काम है। ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन ये हुआ कब था? सर ये सोनी के गायब होने से कुछ दिन पहले। और वो दूसरा आदमी कौन है जिस पे आपको शक है? गणेश मंदावपुर गांव में हमारा पड़ोसी था। 10 साल पहले जब हम गांव में थे तब ऐसे बात हुई थी कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सोनी और गणेश की शादी करा देंगे। ऐसे ही बोली हुई बात थी, कुछ पक्का नहीं था। फिर हमने गांव छोड़ दिया और विजयनगर आ गए। फिर हमारा कोई वास्ता ही नहीं बचा था उनसे। लेकिन गणेश तो बिल्कुल सोनी के पीछे ही पड़ गया था। छोड़ो गणेश, छोड़ो लड़की, मार दूंगा नहीं तो। चाची देख, मैं इसको प्यार से समझा रहा हूँ, ये मेरी और सिर्फ मेरी। चाचा ने वादा किया था ना इससे मेरी शादी कराएंगे। अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो कसम से बता रहा हूँ ये और किसी की भी नहीं हो पाएगी। जब ये विलास ने गांव में मेरे साथ मारपीट की थी ना, उनकी दुकान तोड़ी थी, उस वक्त भी ये गणेश जो है मेरा पीछा कर रहा है। मैंने खुद देखा था सर अपनी आंखों से। इन दोनों के अलावा कोई और है जिस पे आपको शक है? नहीं सर, और तो कोई नहीं है सर। ठीक है, इनकी डिटेल्स ले लो। चलो मिश्रा, इस फैमिली की बैकग्राउंड चेक करो, यहाँ विजयनगर में भी और इनके गांव में भी। सोनी की सीडीआर रिपोर्ट निकालो, कॉलेज में उसके दोस्तों से पूछताछ करो, और इनकी दूसरी बेटी सुरेखा, उस पर जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी पता करो। प्लीज। और ये विलास और गणेश, जरा इनका इनकल भी चेक करो। प्लीज। भगवान का लाख लाख शुक्र, अब हमारे हालात सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कमलेश और उसका बड़ा भाई रमेश दोनों कई सालों से इसी मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भाइयों में जरा भी बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है दोनों का, पर इनके बच्चे अक्सर मिलते जुलते बातचीत करते रहते हैं। तो ये ले दीदी, ने और चाहिए रहेंगे तो मैं दे दूंगी। और स्कूल मत छोड़ तू, ओपन स्कूल में आना ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सर दोनों घरों में कुछ तो अजीब सा है, एक पैसे वाला है तो दूसरा फटेहाल शराबी। कमलेश की बेटी सुरेखा देर रात बड़ी बड़ी गाड़ियों से घर पे आती है, और रमेश के घर से हर रात कोई अलग अलग शक्ल का आदमी दारू पी के बाहर निकलता है। सर मुझे ही नहीं, पूरे मोहल्ले को ऐसा लगता है कि इनके घर में कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब कुछ धंधा वंदा करते या करवाते हैं। साहब बकवास कर रहे हैं मोहल्ले वाले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों भाइयों में। देखिए ना साहब, कैसे लोग हैं, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हम पर। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। कमलेश और रमेश जिस जाति के हैं, वो जाति आज से नहीं, सदियों से इसी धंधे में है। इनकी जात में लड़कियों को दासी बनाने की प्रथा है, जिसको आज देह व्यापार कहते हैं। कमलेश इंदौर शिफ्ट हो गया, आज भी आता है यहाँ, अपनी दुकान लगाता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन जब भी आता है बाकी दुकानदारों से और विलास से झगड़ा हो जाता है। हाँ साहब, हुआ था हमारा झगड़ा, और मैं क्या, मार्केट के सभी व्यापारी उससे परेशान हैं। हर सीजन में आ धमकता है धंधा खराब करने के लिए, और वो एसआई शर्मा छुटभैया नेताओं को पैसा खिला देता है। हमारी तो सुनवाई भी नहीं हो पाती, और साहब अपनी बेटी से धंधा करवाता है। तुम यकीन से कह सकते हो कि वो देह व्यापार के धंधे में? यकीन नहीं साहब, डंके की चोट पे कह सकते हैं। अपनी बेटी सुरेखा से करवाता है काम। आप हमें परेशान करने के बजाय उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट करते? मैम मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सोनी घर से भाग गई। क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं था घर से भागने का। सोनी एक बहुत ही बबली नेचर की और बहुत ही प्यारी लड़की थी, और उसकी फैमिली भी उससे बहुत प्यार करती थी। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसे पता होगा कि उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भाग गई वो उसके साथ। क्यों, था ना उसका कोई बॉयफ्रेंड? मैम सोनी और राहिल का अफेयर चल रहा था, अभी कुछ ही हफ्ते पहले शुरू हुआ था। राहिल के बर्थडे के बाद वो अचानक से गायब हो गया, लेकिन आजकल वो कॉलेज आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सोनी उसके साथ भागी होगी। लेकिन राहिल गायब क्यों हुआ? एक्चुअली मैम मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था, किसी से मिलने का बातचीत करने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने सबसे डिस्टेंस बना ली थी कुछ दिनों के लिए। तो जिन दिनों तुम डिस्टेंस बना रहे थे उन्हीं दिनों तुम्हारी गर्लफ्रेंड गायब हो। कुछ अजीब नहीं लग रहा है सुनकर? मैम आप गलत समझ रही हैं। मैं सोनी से इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा सच में मन नहीं था मिलने का। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड करण और नीरज से भी नहीं मिला। मैं कॉलेज नहीं आया इतने दिनों से, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सर राहिल का कहना है कि उन दिनों किसी से नहीं मिला, अपने बेस्ट फ्रेंड्स नीरव और करण से भी नहीं। कहने को तो वो कुछ भी कह सकता है, जैसे कि सोनी के माँ बाप, जैसे वो कह रहे थे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
अब सचमुच मुझे उन्हें नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहे थे। पर झूठ क्यों बोल रहे थे? खैर, ये जो राहिल है, इसके कॉल रिकॉर्ड से निकालो, इसकी मोबाइल लोकेशन भी। जी सर। पर सर कमलेश का बैकग्राउंड चेक किया, यहाँ विजयनगर में भी और उसके गांव में, तो पता चला कि वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है। सर वो जिस जाति को बिलोंग करता है वो लोग दासी प्रथा को फॉलो करते थे, और लगता है कि वो और उसका भाई दोनों भी इस प्रथा को आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो कंफर्म करो कि सच क्या है, क्योंकि इस केस में हर एक कोई झूठ ही बोल रहा है। अब वो सोनी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से घर से निकलने से पहले उसने लास्ट कॉल राहिल को की थी, उसने पूरे 2 मिनट बात की थी, और फिर उसकी कॉल लोकेशन घर से 5 किलोमीटर दूर मिली। जरा पता करो, ये राहिल डिप्रेशन में याददाश्त भी खो देता है क्या? सर, सूर्य को जिस जगह से उठाया गया था उसके सामने वाला जो एटीएम है उसका सीसीटीवी फुटेज। ये आदमियों के चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कपड़ा बांधा हुआ है। ये देखो, गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाई दे रही है। इसके मालिक का पता लगाओ। जी सर। सर, विजयनगर के बाहरी इलाके में एक डेड बॉडी मिली है। सर ये सोनी है, कमलेश की बेटी। बॉडी जरा खराब हालत में है, लेकिन चेहरा तो साफ पहचान में आ रहा है। और बॉडी की हालत देखकर लग रहा है कि इसकी मौत 3-4 दिन पहले ही हो चुकी है। सर इसके गले पे मार के लगता है गला दबाया गया। सर पूरा एरिया चेक किया पर कोई एविडेंस या कोई क्लू नहीं मिला। हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर। सोनी के कपड़ों और प्राइवेट पार्ट्स पर कई लोगों के सीमेन सैंपल मिले हैं। तुमने ही कस्टमर के पास भेजा था ना उसे? सर आप हम पे ये बहुत घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये जानकारी दी है तुम्हारे पड़ोसियों ने और तुम्हारे गांव वालों ने। तुम्हारे यहाँ देह व्यापार की प्रथा है और उसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए तुम सोनी पर दबाव डाल रहे थे। उसने इनकार कर दिया तो मार दिया उसे। हमने अभी अभी अपनी बेटी खोई है, अब उसके कातिल को पकड़ने की बजाय हम पे ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मानता हूँ कि हमारे बाप दादा ये धंधा करते थे, लेकिन मजबूरी थी उनकी। गांव वाले ना किसी को पढ़ने लिखने देते थे, ना कोई और काम करने देते थे। सर इसी दलदल से बचने के लिए मैं अपनी बेटी को लेकर शहर गया था कि वो पढ़े लिखे और इस दलदल में न फंसे। तो तुम्हारा कहना ये है कि तुम ये धंधा नहीं करते? तो एक बात बताओगे, सुंदर नगर में तुमने एक बंगला किराए पर लिया हुआ है, वहां तुम्हारी बेटी से मिलने सिर्फ मर्द लोग आते हैं, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ग्रेजुएट है मेरी बेटी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। सर ये अपना ऑफिस चला सके इसलिए हमने वो बंगलो लिया था, बस इतनी सी बात है। और सर अगर हमें ये प्रथा चलानी होती, धंधा चलाना होता, तो मैं अपने बच्चों को लेकर शहर क्यों आता, उन पे इतना पैसा क्यों खर्च करता? रमेश भाई साहब की तरह प्रथा को आगे बढ़ाता ना। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जाना। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। सर इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? मिश्रा, इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इन्हें यहाँ नहीं रख सकते थे। फिर भी इन पर नजर रखना। और वो राहिल, उसे लेके आओ। सब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं आपसे। क्या कहा था तूने पिछली बार कि तेरे बर्थडे के बाद से सोनी से तेरी बात ही नहीं हुई है, जबकि 25 तारीख को घर से निकलने से पहले सोनी ने तेरे साथ बात की थी, वो भी पूरे 2 मिनट। कॉल आया था सर उसका, परेशान थी, मिलना चाहती थी मुझसे, पर मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था तो मैंने उससे मिलने से मना कर दिया। अच्छा, दोस्तों के साथ पढ़ाई? कौन दोस्त? करण और नीरव। आपने बोला नहीं उन्हें कि आप सोनी की दीदी हो, तो आपसे काम ही नहीं करवाते वो लोग। हेलो, जाइए। ये क्या है? सुनो, शिल्पी, शिल्पी, सर गला घुट के मारा गया।
ये देखिए, बाकी सर मैंने पूरी बॉडी चेक कर ली, कोई निशान नहीं है और सेक्सुअल असॉल्ट की भी कोई साइंस नहीं सर। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, कमरे को अच्छे से चेक करो, हो सकता है वो खुले मिले, और फिंगरप्रिंट्स भी उठाओ। जिस आदमी ने शिल्पी की बॉडी को सबसे पहले देखा था उसने कबूल किया है कि शिल्पी के साथ सेक्स करने के लिए उसने तुम्हें पैसे दिए थे। तो अब क्या बोलना है तुम्हारा? हम तो बस अपनी प्रथा निभा रहे थे। प्रथा निभा रहे थे, और जब उसने प्रथा निभाने से इनकार कर दिया तो मार डाला उसे? सब हम क्यों मारेंगे? शुरू में हर लड़की प्रथा निभाने से मना करती है, फिर धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर कौन तुम्हारे घर में घुस के मार गया उसे? पता नहीं साहब किसने मारा, किस लिए ये सब किया। साहब पता होता तो हम उसकी गर्दन नहीं तोड़ देते। बड़ी बेटी कहाँ है तुम्हारी? मेघा वो अचानक से बाहर गई अभी। बोल लगाओ। ये सोनी और शिल्पी दोनों का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है। सर यू मीन टू से कि दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए? शायद, क्योंकि कमलेश ने बताया था कि उसका भाई रमेश उससे जलता है, तो ये भी तो हो सकता है कि रमेश ने जलन की वजह से सोनी को मार दिया हो। पर हो सकता है अपनी बेटी शिल्पी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो धंधा करने से मना कर रही थी। हाँ पॉसिबल तो है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मेघा कहाँ गायब हो गई? एक वो है अपना विलास, वो भी इनके पीछे हो सकता है। लेकिन सर विलास की दुश्मनी कमलेश से थी, वो शिल्पी को क्यों मारे? बचता है वो गणेश, वो सोनी को तो मार सकता है लेकिन शिल्पी को मारने का मोटिव तो उसके पास भी नहीं। हाँ वो गणेश, उसका कुछ पता चला? सर एक टीम उसे ढूंढ रही है। तो बचा वो राहिल, उसकी और उसके दोस्तों की मोबाइल लोकेशन भी उस दिन राहिल के घर पे ही थी, तो वो भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन हो सकता है? मेघा हो सकती है सर। और उसके पास मोटिव क्या है? मोटिव का तो पता नहीं सर। शिल्पी के मर्डर के बाद मेघा गायब है और उसका फोन भी तो उसके घर पे छोड़ के गई है वो। ये सोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर कल शाम तक आ जाएगी। हाँ सर आरटीओ से मैसेज। सर जिस गाड़ी से सुरेखा को किडनैप किया गया था वो विलास की बीवी नंदिनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो और बोलो कि विलास को तुरंत अरेस्ट करें और विलास को यहाँ लाने का इंतजाम करो। जी सर। एक सेकंड, सिंह का फोन। हाँ सिंह बोलो। ठीक है सर, नारायण के पीछे वाले रोड पे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, हिट एंड रन का केस लग रहा है। चलो। मेघा? सोनी और शिल्पी की बेरहमी से की गई हत्या के बाद अब पुलिस के सामने मेघा की डेड बॉडी थी। क्या मेघा की मौत शिल्पी और सोनी की हत्या की कड़ी को आगे बढ़ा रही थी, या सोनी और शिल्पी की हत्या कर फरार होने की कोशिश के दौरान मेघा दुर्घटना का शिकार हुई थी, या शिल्पी को मौत के घाट उतारने के बाद जानबूझकर मेघा गाड़ी के सामने आई और अपनी जान दे दी, या फिर ये माजरा कुछ और था, ये एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। सोनी मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे और तभी उनके सामने शिल्पी की हत्या और मेघा की मौत का रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी भी आ खड़ी हुई। सवालों की लिस्ट लंबी थी और पुलिस को इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द ढूंढ निकालने थे। क्यों मारा साहब? मैंने क्या किया साहब? सुरेखा को किडनैप करके उसे मोलेस्ट करने वाले गुंडे तेरे थोड़े थे, तेरी बीवी के थे, क्योंकि गाड़ी तो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। एक काम करते हैं, उसी को बुलाते हैं। इसकी बीवी को लेके आओ, उसी से पूछताछ करते हैं। अरे साहब उस बेचारे ने कुछ नहीं किया साहब। रोको। तो तुझ बेचारे को तो पता है ना, तू बोल। हाँ साहब, मैं उस कमलेश की कमर तोड़ना चाहता था साहब। मैं उसको ऐसी जगह मारना चाहता था जहां पर उसको सबसे ज्यादा दर्द हो साहब। तभी मुझे पता चला कि उसकी बड़ी बेटी सुरेखा धंधा करती है साहब, जहां से उसके पास ये सारे पैसे आते हैं, जिसकी वजह से वो हर सीजन में गांव में आके हमारा मार्केट खराब करता है साहब। मैं सिर्फ सुरेखा को डराना चाहता था, उसका चेहरा खराब करना चाहता था ताकि उसका धंधा बंद हो जाए साहब, और इस कमलेश की हिकड़ी निकल जाए। अच्छा, तुझे क्या लगा? तूने सोचा कि सुरेखा के साथ साथ सोनी का भी इंतजाम कर देता हूँ, इसलिए मार दिया उसे? साहब मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं तो सुरेखा के डराने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। आप चाहो तो चेक कर लो साहब, उस दिन मैं गांव में ही था साहब। लेकिन जो तूने सुरेखा का साथ किया है वो भी क्राइम है, उसके लिए तू यहीं रहेगा। और तू कितना सच झूठ बोल रहा है वो तो हम पता लगाएंगे।
सोनी और शिल्पी के केस में हमें कुछ हाथ नहीं लगा है, और यहाँ तक कि वो मेघा, उसके केस में भी कंफर्म नहीं है कि वो सुसाइड था एक्सीडेंट। पर सर सोनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत 25 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के बीच गला घोटने की वजह से हुई। और सर ये भी पता चला है कि मरने से पहले उसके साथ गैंग रेप किया गया। उसके बॉडी और कपड़ों पे 3 लोगों के सीमेंट मिला। सोनी की डेड बॉडी जहाँ मिली थी सर, उसके पास ही की फार्मेसी में सीसीटीवी कैमरा लगा था। फुटेज में देखिए क्या मिला है। उठाओ इन्हें। देखा? अब बोल, और सच बोलना। तीनों में से एक ने भी झूठ बोला, तीनों की हड्डियां टूटेंगी। बोलो। कॉल आया था सर उसका, उस रात रो रही थी बहुत, कह रही थी कि उसके घर वाले उसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डालना चाहते हैं। उसने कहा कि उस दिन उसके लिए कोई उसका फर्स्ट कस्टमर आने वाला है। वो घर से भागना चाहती थी सर, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाया। ये करण और नीरव भी गए थे मेरे साथ, वहीं पे थे ये लोग। और तुम तीनों ने अपने फोन घर पे ही छोड़ दिए? छोड़ा नहीं सर, छूट गया होगा सर। हम लोग अक्सर पढ़ाई करते हुए फोन साइड में रखते हैं। उस दिन भी यही किया था हमने सर, शायद जल्दबाजी में निकलते हुए दिमाग से निकल गया होगा। तीनों भूलते भी ग्रुप में ही हो। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। और जब सोनी ने तुझे बताया कि उसकी फैमिली प्रोस्टिट्यूशन में है, तब शौक नहीं लगा तुझे? एक्चुअली सर राहिल का बर्थडे था, हमने उसको गिफ्ट दिया था कि वो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करे। हम एक आदमी से डील भी की थी सर। उसने इन्हें सुंदर नगर के किसी बंगलों का एड्रेस दिया, जहाँ ये लोग मुझे छोड़ के गए वहाँ पे। मैं जब अंदर गया तो सर मैंने देखा। कब से इंतजार था तुम्हारा? सर वो सारी रात मैं सुरेखा के साथ ही था। मुझे लगा सर ऐसी कोई प्रोस्टिट्यूट हो गया ऐसी। एक दिन जब मुझे सोनी ने गार्डन में मिलने के लिए बुलाया, अपनी मम्मी और बहन से मिलने के लिए। सॉरी यार, लेट हो गया और ट्रैफिक था ना इसीलिए। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी बहन सुरेखा। उस दिन से सर मैंने सोनी से डिस्टेंस बना लिया सर, ना मैं उससे मिला हूँ ना फोन किया मैंने सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी गर्लफ्रेंड किसी प्रोस्टिट्यूशन फैमिली से इन्वॉल्व हो सर। लेकिन सर जो उस दिन सुरेखा और मेरे बीच हुआ वो मैं भूल नहीं पा रहा था, तो मैंने एक प्लान बनाया। सुरेखा को कॉल करके ब्लैकमेल किया, मेरे साथ फ्री में सेक्स नहीं करी तो मैं सोनी को सब सच बता दूँगा। डर दिखा के उसके माँ बाप को भी ब्लैकमेल किया। एक दिन जब मैं उसके बाप से उसके घर में पैसे ले रहा था तो पूरे जो बोला है वो ध्यान रखना। राहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप किस बात के पैसे दे रहे हो उसे? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये जो तुम्हारी पूरी फैमिली है ना, ये मुझे इन पैसों से तुमसे दूर करना चाहती है, खरीदना चाहती है मुझे। साले इन्हें करने दो जो ये कर रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। निकाल तुम तेरे प्यार का बोझ। मेरे घर है ना, जान से मार दूंगा। निकाल यहाँ से। सोनी से झूठ क्यों बोला तूने? क्योंकि सर मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब सुरेखा को दोबारा मिलने के लिए बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने सोनी को सब बता दिया और मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मेरा फ्री का पैसा और वो फ्री का सेक्स सब बंद हो गया, तो मैंने दोबारा सोनी को पठाना चालू किया। उसे लवी डबी मैसेज भेजे, उसे ये बोला कि उसके फैमिली वाले उसे बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन तू सोनी को बेवकूफ़ क्यों बना रहा था? ताकि मैं उसके साथ भी। और पार्क में क्या हुआ था? उसने घर से पार्क आते आते अपना माइंड बदल दिया। राहिल, क्या है? मैं नहीं भाग सकती तुम्हारे साथ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, समझो प्लीज। क्या कर सकती हो तुम? ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो क्या तुम? इतना कर सकती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी ना हो, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। हमारे बीच में जो भी है ना, भूल जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार करती थी, हमेशा करती रहूंगी। रोते हुए सर वहां से भाग गई। मुझे लगा मुझे क्या सर, हम सबको ऐसा लगा कि वो घर चले गए, तो हम लोग भी वापस घर आ गए सर और पढ़ाई करने लगे। मिश्रा, इन तीनों के डीएनए सैंपल लो और सोनी की बॉडी पर मिले सीमेन सैंपल से मैच कराओ, और तब तक ये कमलेश और फैमिली को देखते हैं। अरे सर हम लोग तो आप ही के पास आ रहे थे। अरेस्ट करो इन्हें। और तुम्हारी बेटी सुरेखा, वो कहाँ है? सुरेखा सर सुबह से गायब है, उसी की कंप्लेंट लिखाने हम लोग आपके पास आ रहे थे।
सर सर कुछ नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ सर। सर मैं सुरेखा का भी मर्डर कर दिया तुमने? सर नहीं, मैंने नहीं किया सर। लेके जाओ इन्हें। नहीं छोड़ दिया सर, हमने नहीं मारा। पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा या सुना हो। सर कमलेश जी के घर के अगल बगल एक 20-21 साल का लड़का चक्कर मार रहा था। वो लड़का यही था? हाँ सर, यही था वो लड़का। ये गणेश और सुरेखा दोनों के फोन ट्रेस करो। इस गणेश ने अगर पैसों के लिए सुरेखा का किडनैप किया है तो ये फिरौती के लिए जरूर फोन करेगा। हाँ सर, सुरेखा को धंधे में हम नहीं डाला था, सोनी को भी डालने वाले थे। उसी दिन उसका कस्टमर आने वाला था, लेकिन वो घर से भाग गई। हमने सोचा कि शायद वो वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं आई तो हम कंप्लेंट लिखाने आ गए। लेकिन सर हमने मारा नहीं है उसको, हम सच कह रहे हैं। फोन सर, सुरेखा का फोन है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। पापा मुझे बचा लो पापा। हाँ बेटा बोल बोल। पापा गणेश को 20 लाख रुपए दे दीजिए। बोल अभी अभी आज चाहिए मुझे, अभी के अभी। गणेश को अभी 20 लाख रुपए दे दो पापा, वरना ये मुझे मार देगा पापा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि सोनी का मर्डर किसने किया। किसने किया है? बोलो किसने किया है? ये हैरान होने की एक्टिंग क्या कर रहे हो? फोन तुम्हें किया है, पैसे तुमसे मांगे, खून भी तुमने ही किया होगा। नहीं सर, हमने नहीं मारा है, सच कह रहे हैं सर, हमने नहीं। लोकेशन ट्रेस हो गई सर। चलो गणेश देख भाई, 25 लाख रुपए घर में थोड़ी रखे हैं, इंतजाम करना पड़ेगा ना। सोच ले, अगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो तेरी सुरेखा को ना मैं जान से मार दूंगा, समझा? आधा घंटा है तेरे पास, पैसे लेके आ जा, वरना तेरी बेटी की ना लाश मिलेगी तुझे यहाँ पर। गणेश कम से कम 2 घंटे लगेंगे। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख सुरेखा को कुछ मत करना प्लीज। चल जल्दी आ। सर लोकेशन यही की। चाकू नीचे वरना गोली मार दूंगा। साहब आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो बस किडनैपिंग किया था। सोनी का मर्डर तो इस कमीने ने किया है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर मेरे मोबाइल में। उस दिन सोनी को भागने में मदद मैंने ही की थी, लेकिन पापा को पता चल गया और फिर पापा ने उसे ढूंढने के लिए गुंडे भेजे। मैं जानती थी कि सोनी राहिल से मिलने पार्क में गई है। मैं उसे अवेयर करने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे वहीं जाकर सब कुछ बता देती, लेकिन मैं पार्क पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि क्या हो गया तुझे? तेरा ये हाल किसने किया? फिर मैंने सोचा कि मुझे मरकर इस गिल्ट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तभी मुझे गणेश का एक वीडियो आया। सोनी को मार रही थी। कुछ देर बाद मुझे शिल्पी का कॉल आया। उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना था। दीदी मुझे ये सब नहीं करना दीदी। फिर मैंने सोचा कि ये भी मेरी ही बहन है। शिल्पी, सुरेखा तुम, शिल्पी, शिल्पी, सुरेखा रुको। कहाँ भाग रही? कहाँ भाग रही? तू ना बहन नहीं है, जल्लाद है जल्लाद। तू भी ना अपने बाप की तरह हमसे नफरत करती है। नहीं देखना, तूने मारा ना? नहीं,
तू ना मेरे साथ चल, मैं पुलिस को सब सच बता। मेघा को मैंने नहीं मारा है, वो तो एक्सीडेंटली मरी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसे भी इस नर्क भरी जिंदगी से आज़ादी मिल गई है। मैंने अपनी तीनों बहनों को आज़ाद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और जब मेरी आज़ाद होने की बारी है तो गणेश ने मुझे किडनैप कर लिया। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम चारों बहनें बहुत नरक की जिंदगी जी रही थी, लेकिन उन्हें उस नरक से निकालने का ये कोई तरीका नहीं है कि उनको मार ही दिया जाए। सोनी और शिल्पी की हत्या के और मेघा के गैर इरादतन हत्या के जुर्म में इसे बुक करो और चार्जशीट तैयार करो। सुरेखा का कहना था कि अपनी बहनों को इस नर्क से बचाने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन किसी की जिंदगी खत्म करने का हक उसे किसने दिया? सिर्फ सुरेखा के बयान से ही नहीं, बल्कि सोनी के कपड़ों पर मिले 3 सीमन सैंपल्स के राहिल और उसके दोस्तों से डीएनए मैच होने के आधार पर पुलिस ने राहिल और उसके दोस्तों को सोनी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के चार्जेस में अरेस्ट किया। शिल्पी और मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने यह केस सॉल्व करके अपराधियों को पकड़ लिया था, जो कि बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। जब भी किसी गलत चीज से, अन्याय से मुक्ति पाने के बारे में सोचें तो याद रखें कि मुक्ति पाने के गलत नहीं, सही तरीके भी होते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।